ज्ञान विदेश में जाने के बाद ही मिलता है। और सबसे बड़ा खतरा जो है इस देश में, भारतीय लोकतंत्र पक्ष के साथ विपक्ष भी होता है, लेकिन राहुल गांधी ने उस विपक्ष को इतना बदनाम कर दिया है, इतना कमज़ोर कर दिया है कि इस देश में भारतीय लोकतंत्र पर भी विपक्ष का नहीं होने का एक खतरा पैदा हो गया। और कल अमेरिका में बोल रहे थे कि विपक्ष का होना कोई मतलब नहीं रखता है, तो भारतीय लोकतंत्र को जिसको समझ होगी वो विपक्ष का नहीं होने का मतलब तलाशेगा, तो कौन उनको प्रधानमंत्री बना दे। प्रधानमंत्री तो देश की जनता बनाती है मोदी जी को। हम तो चाहेंगे भी तो राहुल गांधी और हमारे पार्टी के नेता भी चाहेंगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उनको कौन प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन लोगों के दूसरा पेट में दर्द पेटवती है। वो लोग चाहते हैं कि मेरे खानदान का कोई प्रधानमंत्री होना चाहिए, नहीं तो मेरा कोई कारिंदा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये 2014 के बाद संसदीय राजनीति में जो भरोसे का संकट समाप्त हुआ, जो बदलाव हुआ है, उसका बड़ा कारण मोदी जी हैं कि देश में भविष्य की राजनीति अब ऐसा भी नहीं होगा कि मेरे घर का कोई प्रधानमंत्री हो या मैं कोई कारिंदा प्रधानमंत्री हो। ये पक्की बात है। और राहुल गांधी के जो पेटपथी है वो अमेरिका में जो शुरू होती है और देश में घूम कर शुरू होती है, वही है। तो क्या विपक्ष से खतरा है? विपक्ष आज के दिन में भारत में विपक्ष है कहाँ? विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर है क्या? ऐसा कभी न कह रहा विपक्ष 1952 के बाद आज तक कभी नहीं हुआ। मैं 1991 संसद में उस बात को कह सकता। तो विपक्ष हम थे और शक्तिशाली विपक्ष थे, इसलिए हमारी यहाँ से यात्रा शुरू हुई। आज हम सरकार में हैं मोदी जी के नेतृत्व। नहीं, अखिलेश जी बलिया आए थे, उन्होंने कहा है कि जो संसद में जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो सारे के सारे गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग संसद में जो नई संसद भवन बना इसलिए आप बहिष्कार करते हैं। संसद में आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो संसद में रहे हैं। संसद में गलत आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद उसके लिए विशेषाधिकार बनाया गया। संसद के अपमान पर विशेषाधिकार रिमूव करना चाहिए, तो सड़क पर करने से थोड़ा होता है। 9 साल पूरे हो चुके हैं, मोदी गवर्नमेंट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि हम सब लोग अपने भारतीयों को मुस्लिम और हिंदू से पहचानते हैं। देश में और माननीय मोदी जी की कैबिनेट में सक्षम योग्य मंत्री हैं, इसलिए देश का नाम दुनिया भर में है और आज माननीय मोदी जी दुनिया को नेतृत्व करने में सक्षम हैं। हमें इससे बाहर निकल कर देखना चाहिए। मुसलमानों को कैसे साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? मुस्लिम समाज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने विकास का काम किया है, मुसलमान विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। और मुसलमान पहले भी सारी पार्टियों से विकास के उम्मीद में जुड़ा था, लेकिन लोगों ने उन्हें नाउम्मीद किया, लोगों ने उन्हें वोट बैंक बनाकर रखा, उन्हें अशिक्षित रखा, उनको रोजगार नहीं दिया, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं दी। अब भारतीय जनता पार्टी ने बिना वोट की लालच से जो सेवाएं की हैं 9 साल में, लोगों का आँख खुल चुका है। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगभग 900 प्लस लोगों को पार्षद के चुनाव दिए गए थे, 36 चेयरमैन के चुनाव दिए गए थे, उसमें 300 से ऊपर पार्षद चुनकर आए हैं। और आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जहाँ बहुसंख्या में मुसलमान रहते थे, वो कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटों से जीत कर आए हैं। अब मुसलमान पहले भी और आज भी कभी ऐसा काम नहीं करता था किसी को इसलिए वोट दे कि उसको जो है बिना किसी बात के आगे बढ़ाए। अब भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मुस्लिम समाज को साथ लेकर चल रही है, जिस प्रकार से मुस्लिम समाज की सेवा की है, मुस्लिम समाज ने देख लिया है कि हमारा असली जो दोस्त है वो कौन है। लेकिन टिकट भी तो नहीं मिल रही है एमएलए के लिए मुस्लिमों को। अब आप देखें कि अभी आपके इस बलिया से एक सामान्य वर्ग का कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसके पिता और माता आज भी किराए के मकान में बलिया में रहते हैं,
उसको मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश में 4 MLC बनाए गए। आज मैं एक अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं इस क्षेत्र का प्रभारी बन गया हूँ। आप कैसे नकार सकते हैं? और भारतीय जनता पार्टी तो स्थापना से ही मुस्लिम समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। इस प्रकार से मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी बनाई गई, आप उस समय जाए 6 अप्रैल 1980 को जब मुंबई में भारतीय जनता पार्टी बनाई गई, तो जो उसके संस्थापक अध्यक्ष थे स्वर्गीय अटल जी थे, उनके जहाँ संस्थापक महामंत्री थे श्री मुरली मनोहर जोशी जी, श्री आडवाणी जी, और उनके साथ हाजी नमाजी सिकंदर बख्श थे। तो ये जो दुष्प्रचार है, ये कांग्रेस ने जो जहर खोला है, उसको अब धीरे धीरे लोग पहचान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को बनाने में मुसलमानों का योगदान है, कांग्रेस सपा बसपा में नहीं। राहुल गांधी की एक और स्टेटमेंट आया है